अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारे पास टॉपिक है, वो हमारे पास है जी पीरियाडिक टेबल के थोड़ी सी हिस्ट्री के हवाले से। डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास पीरियाडिक टेबल के बारे में बहुत सारे साइंटिस्टों ने पास्ट में काम किया है, लेकिन इसके अंदर जो मेजर कंट्रीब्यूशन है मुख्तलिफ साइंटिस्टों की, आज हम उसको डिस्कस करने वाले हैं, जो मोस्टली कम्पिटिटिव एग्जाम में अक्सर आते रहते हैं, तो ज़्यादातर हमने उन्हीं को फोकस किया हुआ है। डियर स्टूडेंट्स, तो चलते हैं डियर स्टूडेंट्स अपने टॉपिक की तरफ, जो कि है हमारे पास हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ पीरियाडिक टेबल। पीरियाडिक टेबल के बारे में जो मेजर कंट्रीब्यूशन है डियर स्टूडेंट्स, हम उसको आज डिस्कस करने वाले हैं। हमारे पास सबसे पहले जो साइंटिस्ट आता है इस कैटेगरी के अंदर, वो हमारे पास है डियर स्टूडेंट्स अल-राज़ी। अल-राज़ी डियर स्टूडेंट्स हमारे पास एक साइंटिस्ट था जिसने एलिमेंट्स को अरेंज किया ऑन द बेस ऑफ देयर फिज़िकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। इसकी बहुत ही लिमिटेड किस्म की एप्लीकेशंस थी, और ये एप्लीकेशन तमाम किस्म के एलिमेंट्स के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। यानी उसने जस्ट फिज़िकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ के फिज़िकल प्रॉपर्टीज़, जैसे आप जानते हो जैसे फिज़िकल प्रॉपर्टी जैसे मेल्टिंग पॉइंट है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, वॉल्यूम एट्सेट्रा वगैरह, तो ये सारे के सारे हमारे पास जो उसका कॉन्सेप्ट था, ये मुकम्मल तौर पर डिफरेंट किस्म के जैसे जैसे एलिमेंट्स फर्दर डिस्कवर्ड होते गए उसके ऊपर ये एप्लीकेबल नहीं था। उसके बाद हमारे पास डियर स्टूडेंट जो सेकंड है वो हमारे पास है डॉबी-राइनर। हमारे पास डियर स्टूडेंट्स अक्सर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इसके बारे में पूछा जाता है। डॉबी-राइनर जो था डियर स्टूडेंट्स हमारे पास ये जर्मन केमिस्ट था, और इसने डियर हमारे पास 1800 के सेंचुरीज़ के अंदर हमें एलिमेंट्स को अरेंज करके दिया। और डियर इसका जो कॉन्सेप्ट है डियर वो कुछ उस किस्म का है कि उसने सेट ऑफ 3 एलिमेंट्स लिए, जैसे फॉर एग्जांपल उसने हमारे पास ए, बी एंड सी सेट ऑफ 3 एलिमेंट्स लिए, और उसको इस तरीके से अरेंज किया कि इन 2 एलिमेंट्स का, ये जो एंड वाले हैं पहला और लास्ट वाला, इन 2 एलिमेंट्स का जो एटॉमिक मास है डियर स्टूडेंट्स, उनको ऐड करके उनको डिवाइड किया गया 2 पे, यानी इनका एवरेज लिया गया। इनका एवरेज लेने से दरमियान वाले एलिमेंट्स का एटॉमिक मास हमारे पास कैलकुलेट हो जाता है या डिस्काउंट होता है। जो हमारे पास फॉर एग्जांपल उसने कहा कि हमारे पास दैट एटॉमिक मास ऑफ द मिडल एटॉमिक मास ऑफ द ही अरेंज द एलिमेंट्स इन सच ए ऑर्डर दैट द एटॉमिक मास ऑफ द मिडल एलिमेंट इज़ द एवरेज ऑफ द अदर 2। डिस्टेंस हमारे पास कुछ इस तरह, फॉर एग्जांपल इसने हम एग्जांपल से आपको बताता हूँ, जैसे हमारे पास लिथियम है और हमारे पास पोटाशियम है। लिथियम का एटॉमिक मास हमारे पास 7 आता है, और इसके जो हमारे पास एटॉमिक मास है वो हमारे पास 39 है। तो इन दोनों एलिमेंट्स का जो एवरेज लिए गया, आप जानते होंगे मैथ के अंदर आपने एवरेज पढ़ा होगा कि इन 2 क्वांटिटीज़ को आपस में मिलाए जाते हैं। लिथियम और पोटाशियम का एटॉमिक मास को हमने ऐड किया और उसको जी डिवाइड किया 2 पे, तो ये हमारे पास निकलता है 46 डिवाइडेड बाई 2, जो कि इक्वल होता है 23। और ये 23 डियर स्टूडेंट्स आप जानते हैं हमारे पास सोडियम का एटॉमिक मास है। तो उसने इस किस्म की अरेंजमेंट हमें दी, और ये भी डियर स्टूडेंट्स हमारे पास उस टाइम के कुछ ही एलिमेंट थे, तकरीबन 62 या इसके आसपास एलिमेंट जो डिस्कवर्ड हुए, उसके ऊपर तो ये ठीक है सर फॉलो हो रहा था, लेकिन फर्दर जो एलिमेंट्स डिस्कवर्ड होते गए उसके ऊपर भी ये एप्लीकेबल नहीं रहा। बहुत सारे इसके अंदर लिमिटेशंस थी। ये भी हमारे पास बहुत ही लिमिटेड एप्लीकेबल है, तमाम किस्म के एलिमेंट्स के ऊपर फॉलो नहीं होता ये रूल्स भी। तो उसके बाद जो हमारे पास जो आता है तीसरा साइंटिस्ट, वो है हमारे पास डियर स्टूडेंट्स न्यूलैंड हमारे पास डियर स्टूडेंट्स हमारे पास इंग्लिश साइंटिस्ट था, और उसने कुछ इस किस्म की एलिमेंट्स को तरतीब किया, अरेंज करवाया, जो कि हमारे पास है न्यूलैंड डियर हमारे पास इंग्लिश केमिस्ट था, और ये भी डियर हमारे पास 1800 के सेंचुरीज़ के अंदर इसने भी एलिमेंट्स को इस किस्म की तरीके से अरेंज करवाया, और बताया कि हर 8वां एलिमेंट जो होता है इस तरतीब से आने के बाद वो पहले एलिमेंट्स के साथ सिमिलर प्रॉपर्टीज़ शो करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल डियर अगर हमारे पास ए है, बी, सी, डी, ई,
F and G, 1 2 3 4 5 6 7। 7 के बाद जो 8वां एलिमेंट्स आता है डियर स्टूडेंट्स, वो हमारे पास पहले एलिमेंट्स के साथ प्रॉपर्टीज शो करता है। यानी इसके बाद G के बाद जो H आ रहा है वो H प्रॉपर्टी शो करेगा इस A वाले के साथ डियर स्टूडेंट्स। तो इट्स ही सेज दैट he arranged the element in such a way that every 8th elements show the properties with the first one. So he arranged the elements in such a way that every 8th element show the properties with the first one. For example dear students, अगर इसको हम ऐसे लिखें कि हमारे पास लिथियम, फॉर एग्जांपल लिथियम, हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कितने हो गए स्टूडेंट्स? 1 2 3 4 5 6। हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, दरमियान में हमारे पास बोरोन आता है। 1 2 3 4 5 6 7। उसके बाद जो हमारे पास जो 8वां एलिमेंट्स होता है, ऑक्सीजन के बाद हमारे पास फ्लोरीन आता है, तो उसने हाइड्रोजन के नीचे उसको अरेंज करवाया। उसने कहा कि ये हमारे पास ये जो इस किस्म की अरेंजमेंट है, ये हर 8वां एलिमेंट्स पहले एलिमेंट्स के साथ सिमिलर प्रॉपर्टीज शो करता है, तो उसने इसको इस किस्म की अरेंजमेंट करवाई एलिमेंट्स को। लेकिन ये भी डियर स्टूडेंट्स आप जानते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर जैसे जैसे एलिमेंट्स डिस्कवर्ड होते गए, तो ये भी तमाम किस्म की एलिमेंट्स के ऊपर ये रूल्स भी एप्लीकेबल नहीं हैं। उसने कुछ एलिमेंट्स को ऐसे ग्रुप्स के अंदर अरेंज करवा दिया जो बिल्कुल डिसिमिलर प्रॉपर्टीज़ रखती हैं, तो ये भी बहुत ही लिमिटेड एप्लीकेशंस रखती हैं। और उसने उस टाइम पे तकरीबन डियर स्टूडेंट हमारे पास कोई 62 काइंड्स ऑफ एलिमेंट्स जो उस वक्त डिस्कवर्ड हुए थे, इसने उसको अरेंज करवाया। तो ये उस टाइम पे एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। दोस्तों हमारे पास उसके बाद जो हमारे पास आ जाता है थर्ड वाला, वो हमारे पास आ जाता है डियर स्टूडेंट्स हमारे पास मेंडलीफ का पीरियोडिक टेबल। मेंडलीफ डियर स्टूडेंट्स हमारे पास जर्मन केमिस्ट था और डियर स्टूडेंट्स इसने एलिमेंट्स को अरेंज करवाया ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। डियर स्टूडेंट्स आप जानते हैं हमारे पास जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो अरेंज है एटॉमिक नंबर के लिहाज से, लेकिन मेंडलीफ ने हमारे पास एलिमेंट्स को एटॉमिक मास के लिहाज से अरेंज करवाया। इससे पहले भी जो पढ़ चुके हैं हमारे पास जो डोबराइनर था और न्यूलैंड था, उसने भी एलिमेंट्स को ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मास के लिए से अरेंज करवाया। उसके बाद हमारे पास मेंडलीफ आया, मेंडलीफ ने उससे थोड़ा सा कदरे अच्छा पीरियोडिक टेबल हमें दिया। और उसकी जो साइलेंट फीचर है डियर अगर हम उसको कंसिडर करें, बहुत सी इन्फॉर्मेशन है इसके मुतालिक भी, अगर उसके जो साइलेंट फीचर हैं हमारे पास अगर हम उसको लिखें तो वो कुछ इस तरह से हैं कि हमारे पास मेंडलीफ ने हमें पीरियोडिक टेबल के कहा जो हमारे पास जो वर्टिकल कॉलम्स होते हैं एलिमेंट्स के, उनको उसने ग्रुप्स का नाम दिया। जो एलिमेंट्स हमारे पास वर्टिकल कॉलम में होते हैं उनको उसने ग्रुप्स का नाम दिया। सेकंड जो हमारे पास हो जाते हैं जो हॉरिजॉन्टल रोज़ के अंदर होते हैं, जो हॉरिजॉन्टल रोज़ के अंदर है डियर स्टूडेंट्स, उसको उन्होंने पीरियड्स का नाम दिया कि वो एलिमेंट्स जो हॉरिजॉन्टल रोज़ में वो हमारे पास उसको उन्हें पीरियड्स का। और थर्ड हमारे पास जो उसने हमारे पास एलिमेंट्स को डियर स्टूडेंट्स अरेंज करवाया एटॉमिक मास के लिहाज से। और चौथा हमारे पास जो है ना के एलिमेंट्स जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो रिपीट होती गई एज एलिमेंट्स को अरेंज करवाया गया एटॉमिक मास के लिहाज से। जैसे एलिमेंट्स को अरेंज करवाया गया एटॉमिक मास के लिहाज से, तो उनकी प्रॉपर्टीज़ भी आफ्टर सम इंटरवल ऑफ टाइम रिपीट होती गई, यानी रिपीटिशन ऑफ प्रॉपर्टीज़ भी इसके अंदर शामिल है डियर स्टूडेंट्स।
एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ रिपीट होती गई जब उसने एलिमेंट्स को एटॉमिक मास के लिहाज से तरतीब दिया। इसके अलावा हमारे पास जो उसने कुछ एलिमेंट्स के लिए जो स्टूडेंट्स मेंडलीव ने हमारे पास जो इसकी सबसे बड़ी अचीवमेंट ये थी कि उसने कुछ एलिमेंट्स के लिए वैकेंट स्पेसेस वहाँ पे पीरियोडिक टेबल के अंदर छोड़ दिए, यानी खाली जगह छोड़ दी, और बाद में जो एलिमेंट्स डिस्कवर्ड होते गए उसके बाद आने वाले साइंटिस्ट ने जो उसको डिस्कवर किया तो वो तकरीबन सिमिलर प्रॉपर्टीज़ रखते थे जो कि हम सबसे पहले मेंडल ने प्रोवाइड किए थे उसकी इन्फॉर्मेशन। यानी उसने अपने पीरियोडिक टेबल के अंदर कुछ एलिमेंट्स के अंदर स्पेसेस गैप्स वगैरह छोड़ रखे थे, और बाद में जो एलिमेंट्स डिस्कवर्ड होते गए वो इन्हीं गैप्स के अंदर ही फिट होते चले गए। उसके बाद हमारे पास ये तो उसकी कुछ साइलेंट फीचर्स थे, और उसके बाद इसके जो डिफेक्ट्स थे जो हमारे पास इस पीरियोडिक टेबल के अंदर, वो डिफेक्ट्स कुछ इस किस्म के थे कि हमारे पास मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के अंदर हमारे पास पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन के बारे में हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन एटम, जिसमें हमारे पास जो हाइड्रोजन एटम है ये दो ग्रुपों के साथ प्रॉपर्टीज शो करता है। जैसे हमारे पास इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 1s1 है तो हमारे पास ये अल्कली एटम्स के साथ, और थर्ड जो है ना और दूसरा जो है हमारे पास ये हालोजन जो है हमारे पास 7 ग्रुप वाले एलिमेंट्स के साथ, ये दोनों के साथ सिमिलरिटीज़ शो करता है। यानी पहले ग्रुप्स के साथ और हमारे पास 7 ग्रुप वाले एलिमेंट जो हैं उन दोनों के साथ ये प्रॉपर्टीज़ शो करता है। इसकी भी ख़ास पोजीशन हमें मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के अंदर नहीं मिलती। उसके बाद हमारे पास डियर स्टूडेंट्स पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स के बारे में इसमें हमें कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं की, क्योंकि आइसोटोप भी तो डियर स्टूडेंट्स हमारे पास एटॉमिक मास के लिहाज से डिफरेंट होते हैं। तो चूँकि ये सारा का सारा पीरियोडिक टेबल एटॉमिक मास पर बेस है तो उनकी पोजीशन भी मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के अंदर हमें कहीं पर नहीं मिलती। पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स के बारे में उसने कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं की। उसके बाद हमारे पास पोजीशन ऑफ ड्यूसन, हमारे पास जो लेंथेनाइड्स हैं, एक्टिनाइड्स हैं, एफ ब्लॉक हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में कोई ख़ास जगह कोई यानी पोजीशन ऑफ डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट जो होते हैं डियर स्टूडेंट्स उसकी भी कहीं पर हमें इसके अंदर जगह नहीं मिलती। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के अंदर उनको भी कोई ख़ास तरतीब से अरेंज नहीं किया गया, उसकी भी कोई ख़ास जगह इस पीरियोडिक टेबल के अंदर हमें नहीं मिली। चौथा जो है हमारे पास डियर स्टूडेंट्स, इसके अंदर कुछ एलिमेंट्स ऐसे थे जो कि बिल्कुल इरेगुलर, बिल्कुल भी प्रॉपर्टीज़ एक आपस में नहीं रखते। जैसे काइनेज मेटल्स होते हैं हमारे पास डियर स्टूडेंट्स, काइनेज मेटल्स जिससे सिक्के तैयार होते हैं, जैसे कापर है, गोल्ड है एंड सिल्वर, इनको उन्होंने अल्कली मेटल्स के साथ अरेंज करवा दिया। यानी अल्कली मेटल्स के साथ इनको रखा गया जो बिल्कुल भी एक दूसरे से प्रॉपर्टीज़, काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ में ये डिफरेंट होते हैं। इसके अलावा हमारे पास जो डिसिमिलर एलिमेंट्स हैं डियर स्टूडेंट्स, उनको भी जो बिल्कुल एक दूसरे के साथ प्रॉपर्टीज़ नहीं रखते उनको उन्होंने एक ही ग्रुप्स के अंदर अरेंज करवाया। इसके अलावा कुछ इरेगुलरिटीज़, हमारे पास कुछ एटम ऐसे होते हैं जिनका एटॉमिक मास तो कम है लेकिन उनको पहले रखा गया, और बाद जिसका एटॉमिक मास ज़्यादा है उनको बाद में रखा गया, क्योंकि अगर ये एटॉमिक मास के ऊपर बेस है तो उसको तो उसी तरतीब से अरेंज करवाना था, लेकिन उसमें भी हमारे पास ये गलतियाँ मिलती हैं। जैसे हमारे पास आर्गन एंड पोटाशी की एग्जांपल देख लें। आर्गन का जो एटॉमिक मास है डियर स्टूडेंट्स हमारे पास 39.9 समथिंग है, 39.9 समथिंग है, जबकि पोटाशियम का 39 यूनिट्स, लेकिन आर्गन पहले आ जाता है यूनिट्स और पोटाशियम में बाद में आता है। तो ये कुछ उसके नकाइस थे मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के बारे में। उम्मीद है यूनिट्स हमने बहुत कम टाइम में ये काफ़ी इंफॉर्मेशन जो आपको प्रोवाइड की है ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामिनेशन के लिहाज से बिल्कुल फुलफ़िल है।